वंदे मातरम, वंदे गौ मातरम, वंदे वृक्षम। आज हम आपको तालाब बनाने की संपूर्ण जानकारी देंगे, जैसे तालाब कैसे बनाएं, तालाब की लंबाई चौड़ाई गहराई कितनी रहेगी, तालाब के लिए कैसी जगह मिट्टी एवं चीजों लगती हैं। भारत सरकार द्वारा 50 से 80% सब्सिडी अनुदान या मदद भी अलग अलग राज्य को मिलती है। तालाब बनाकर आप गांव, खेत, प्रकृति एवं पशु पक्षी का भला करते हैं। धरती का पीएच भी सुधारते, पोषण देने की क्षमता, पानी का संरक्षण का भी सबसे अच्छा स्रोत तालाब है। तो आइए वीडियो के माध्यम से आपको संपूर्ण जानकारी देते हैं। जल शक्ति मंत्रालय पेश कर रहा है जल संरक्षण के लिए तालाब बनाने की विधि, जो कि सदियों से जल संचयन व संवर्धन का साधन रहा है। अधिकतर तालाब प्राकृतिक रूप से बने बड़े गड्ढों में वर्षा जल के संचयन से स्वतः ही निर्मित हो जाते हैं, लेकिन तालाबों को जमीन खुदवाकर भी बनवाया जाता है। तालाब सार्वजनिक भूमि पर अथवा ऐसे स्थानों पर बनवाए जाते हैं जहां खेती नहीं हो रही हो, अथवा खेतों में भी कृषकों की इच्छा या अनुमति से बनवाए जा सकते हैं। नदी के समीप, जहां नदी की ढलान कम हो और तालाब बनाने के लिए जगह हो, वहां भी इसे बनाया जा सकता है। तालाब भूतल स्तर को बढ़ाने और वर्षा जल के संचयन का एक बहुत ही आसान और कारगर तरीका है। आइए आज हम जानते हैं कि वर्षा के जल की बूंद बूंद को संरक्षित करने हेतु तालाब कैसे बनाएं, और साथ ही जानेंगे कि तालाब खेती, व्यापार और भूजल स्तर को बढ़ाने में कैसे कारगर साबित होते हैं। जिस जगह पर तालाब बनाया जाना हो, वहां की ढलान 2% से अधिक नहीं होनी चाहिए। साथ ही तालाब हेतु जल स्रोत का कैचमेंट 5 हेक्टेयर से अधिक नहीं होनी चाहिए। तालाब की पैंदी और किनारों में तथा तालाब में पानी ले जाने वाला नाला व सिल्ट ट्रैप जैसी संरचनाओं के आसपास स्टोन रिवेटमेंट किया जाता है, जिससे मिट्टी के कटाव, रिसाव और गाद को तालाब में जाने से रोकने में मदद मिलती है। कैसे करें तालाब के स्थान के चयन हेतु मिट्टी की पहचान। तालाब निर्माण के लिए मिट्टी की जांच 2 विधि द्वारा की जा सकती है। मिट्टी की जांच प्रयोगशाला में भी कराई जा सकती है। मिट्टी की जांच का आसान तरीका: 1. जहां तालाब बनाना है, उस स्थान की मिट्टी को पानी में गीला कर 2.5 इंच व्यास का गोला बनाएं एवं उसे 3 से 4 फीट तक हवा में उछालें। यदि गोला टूट जाए तो वह जगह तालाब बनाने के लायक नहीं है। यदि गोला नहीं टूटे, हम वहां तालाब बना सकते हैं। 2. मिट्टी का गोला 2.5 इंच व्यास बनाकर उसे बेलनाकार घुमाकर 5 से 6 इंच तक लंबा करें। यदि यह नहीं टूटे तो इस जगह पर तालाब बना सकते हैं। तालाब का आकार प्रकार: 1. साधारणतः आयताकार तालाब ज्यादा उपयुक्त माना जाता है। लंबाई एवं चौड़ाई का अनुपात 1:2 से 3 होना ज्यादा सही माना जाता है। 2. उपलब्ध जमीन का 80% भाग ही तालाब के निर्माण हेतु अर्थात जल क्षेत्र के रूप में विकसित किया जा सकता है। शेष 20% भाग तालाब के बर्म में चला जाता है। 3. तालाब की न्यूनतम गहराई इतनी होनी चाहिए जहां तक सूर्य की रोशनी आसानी से पहुंच सके। सामान्यतः तालाब की गहराई 10 से 12 फीट तक रखी जा सकती है। तालाब की संरचना: 1. तालाब के जल क्षेत्र को मापने के बाद चारों तरफ 5 से 7 फीट जमीन बर्म के रूप में छोड़कर बांध बनाया जाना चाहिए, जिससे बांध की मिट्टी को क्षरण होकर तालाब में जाने से रोका जा सके। 2. तालाब की खड़ी खुदाई नहीं करनी चाहिए। तालाब का किनारा ढलवां होना चाहिए। तालाब का ढलान 1:1.5 या 1:2 ऊंचाई अनुपात आधार रखा जाना चाहिए। यदि तालाब की मिट्टी से अधिक रिसाव हो तो उसे गोबर रसायन या बेंटोनाइट से लेपा जा सकता है, या तालाब के किनारों की बॉर्डर पिचिंग भी की जा सकती है। साथ ही पॉलीथीन के द्वारा भी पानी के रिसाव को रोका या कम किया जा सकता है, जो कि इस दिशा में कारगर सिद्ध होता है। तालाब निर्माण से आसपास के क्षेत्र की मिट्टी में पानी की नमी बढ़ जाती है। इससे भूजल स्तर भी तेजी से बढ़ता है। तालाब को सतत बनाने के लिए इसकी व्यावसायिक उपयोगिता का प्रबंधन अति आवश्यक है। तालाब जल का उपयोग: 1.
मत्स्य पालन। 2. सिंचाई। 3. कमलज सिंघाड़ा आदि की खेती। देश के जल संचयन के इतिहास में तालाबों का महत्वपूर्ण योगदान रहा है। तालाब बाढ़, सूखा जैसी समस्याओं से लड़ने में तो सहायक हैं ही, साथ ही सिंचाई में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। वर्षा की बूंद बूंद को एकत्रित करने के लिए तालाबों का निर्माण करें तथा पुराने तालाबों का जीर्णोद्धार कर अपने गांव को जल संपन्न बनाएं।